गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे। मैट्रिक एग्जाम नजदीक है ना? कै दिन बचा है? 10 दिन। बहुत बच्चे नहीं भी आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम लोग तैयारी हो गया। कोई बात नहीं, हो सकता है उनकी तैयारी हो गई हो, अच्छी बात है। लेकिन जो आ रहे हैं उनको VVI क्वेश्चंस यानी कि जो आने वाले योग्य क्वेश्चन है, जो आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस और लंबे क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। उसमें से आपका एक प्रमेय है, प्रमेय 6.1, जो कि VVI क्या कह सकते हैं, VVI कह सकते हैं, क्योंकि आई होप कि इस बार एकदम 100% आवे ही, ठीक है, अक्सर दिया जाता है। तो क्वेश्चन है प्रमेय 6.1 है, लेकिन क्वेश्चन आपको कैसा रहेगा, जिसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन को आपको समझना होगा, परखना होगा, तभी आप बना पाएंगे। देखिए, इसके लिए एक डायग्राम बनेगा, एक चित्र बनेगा। कैसे बनेगा देखिएगा। ये इस टाइप का एक त्रिभुज रहेगा नहीं, आपको बनाना होगा, है ना, इस टाइप का। इसका नाम रख दीजिए ABC। जहां डाउट होगा बोलिएगा, ठीक है। ABC क्या कर रहा है? यह सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ये त्रिभुज ABC है आपके सामने, इसकी एक भुजा, 1 2 3, तीनों में से कोई एक भुजा, अगर फिर आगे कह रहा है कि के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो यहां पर किसी एक भुजा का, इसका भी समांतर निकाल सकते हैं, इसका भी समांतर निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए इसका समांतर हम लोग निकालते हैं। यहां पर थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा सा सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका समांतर एक रेखा खींच देते हैं ऐसे करके। आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। समांतर रेखा किसको बोलते हैं? जो आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद ना करे। तो ये यानी कि ये BC के समांतर एक रेखा खींच दिए, और इसका ना जो AB और AC को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो। तो भिन्न भिन्न बिंदु कौन है भाई? तो इसका नाम रख दीजिए D और इसका नाम रख दीजिए E, ठीक है। यही कर रहा है ना। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक भुजा के समांतर खींची जाए, लेकिन दो और जो रेखाएं हैं, वो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाला एक रेखा खींचा जाए जो एक भुजा के समांतर हो। कोई दिक्कत? तो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, मतलब समानुपात होती हैं। यही आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखिए दिया है। क्या दिया है? यहां से दिख रहा है बाबू, यहां तक दिया है। क्या दिया है? तो दिया है भैया त्रिभुज ABC में BC समांतर क्या खींच दिए थे हम लोग? DE खींचे थे। तथा यहां पे एक और काम हुआ था। क्या हुआ था? हुआ था कि AD जो यहां लिख दीजिए खींचा जो किसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटा था? AB तथा AC को क्रमशः माने लगातार किस किस पर काटा था? D तथा E पर क्या कर रहा था? प्रतिच्छेद करता है। जैसा आपका प्रश्न में कह रहा है, हमने वैसा ही यहां लिख दिया, कोई नया आइटम नहीं। ये हो गया आपका पहला चीज, दिया है। दूसरा है कि क्या सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो भुजाएं हैं वो समानुपात का मतलब होता है कि यहां से यहां तक AD
और यहां से यहां तक DB अनुपात में है ना। और समानुपात का मतलब होता है जो दूसरा भुजा है वो उसका भी अनुपात और इसका अनुपात, दोनों का अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। ये कौन है, AE, और नीचे कौन है, EC। समझे, यही आपको सिद्ध करना है। कोई दिक्कत यहां तक कि क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है, हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करना है, तो हमको रचना करना होगा, बनावट रचना करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या रचना करेंगे, तो रचना करेंगे यहां से हम EN एक ठो लंब खींच देंगे यहां पर, किस पर, AB पर। क्या करेंगे, लंब खींच देंगे, लिखेंगे EN, लंब डाला किस पर, AB पर, समझ रहे हैं ना। तथा दूसरा DM लंब डाल देंगे किस पर, AC। ठीक है। और एक काम और करेंगे कि यहां B और E को और D और C को मिला देंगे, ऐसे लिखेंगे BE तथा CD को मिलाया। ये दो काम हमने कर दिया। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब निकालेंगे प्रमाण, यहां तक आ रहा है ना। अब प्रमाण में आएंगे, प्रमाण में आएंगे, प्रमाण में आएंगे। पहले लेंगे ये त्रिभुज ADE, तो त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज, अब एक तरफ इधर लिए ना, एक तरफ इसको लेंगे BDE को, त्रिभुज BDE को। ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमको त्रिभुज एक ही तरफ का लेना है, यानी जो AB है उसी पर आधारित हो, वही आधार हो, ऐसा लेना है। तो आप ADE में आधार ये है क्योंकि लंब यहां पे बना हुआ है और इसी भुजा पर एक और त्रिभुज बन रहा है, उसका भी लंब यही होगा, EN ही लंब होगा। हम इसको कह सकते हैं समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, सो बताओ। क्या होता है बताओ। होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, दोनों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, होता है कि नहीं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब इसमें AD क्या है, इस त्रिभुज में AD कौन है, आधार है ना, तो AD गुने ऊंचाई कौन है, तो भाई जो लंब है वही ना ऊंचाई होगा। अब AB पर कौन लंब है, AB पर लंब कौन है, सो बताओ। EN लंब है, तो EN यहां पर हो जाएगा आपका लंब यानी ऊंचाई। नीचे आएंगे सेम प्रोसेस, इसमें भी 1/2 गुने, इसका आधार कौन है भाई, इस त्रिभुज का आधार कौन है, BDE का आधार कौन है, DB है कि नहीं है, या लिखेंगे DB। ऊंचाई तो सेम रहेगा। मैंने बोला है कि एक भुजा पर जो भी ऊंचाई है उस भुजा पर जितने भी त्रिभुज बनेंगे सब पर वही ऊंचाई रहेगा, वही शीर्षलंब रहेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका EN कट गया, 1/2 कट गया। आपके पास जो आंसर निकल के आया वो आया AD बटा DB। ये आपका इक्वेशन 1 समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत। फिर आते हैं हम लोग इसी त्रिभुज को फिर से एक बार लेंगे, पुनः लिख सकते हैं, पुनः त्रिभुज ADE तथा, यह कोष्टक नहीं जाएगा, त्रिभुज। अब देखिए एक बार इस भुजा को हम लोग देखिए यहां पर टारगेट लेके चलना है, ADDB निकल गया है ना। अब किसको टारगेट करना है, AEC को। तो AE कौन होगा, इस त्रिभुज को लेंगे तब ना इसका आधार ये बनेगा, इधर से आधार लेंगे तब ना बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे आधार लेंगे ADE में, सेम त्रिभुज सेम रहेगा, ADE सेम रहेगा, ADE सेम रहेगा, लेकिन ये दूसरा त्रिभुज है वो चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा, इसका आधार लेके चलेगा, क्या चलेगा, CDE। त्रिभुज CDE
में। ठीक है, फिर उसी तरह एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर यहां भी वही सूत्र लागू होगा, 1/2 गुने यहां पे आधार कौन हो रहा है, AE हो रहा है, तो AE गुने यहां पे ऊंचाई कौन होगा, तो यहां पे ऊंचाई AC पर कौन लंब डाला गया है, कौन है AC पर लंब कौन है, DM, तो DM होगा आपका ऊंचाई यहां पे DM बटा यहां भी हो जाएगा 1/2 गुने इसका आधार कौन हो जाएगा, EC हो जाएगा, इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा EC गुने DM, ऊंचाई सेम रहेगा दोनों का, यहां भी आपका 1/2 कट जाएगा, DM कट जाएगा, कौन बचेगा भाई, AE बटा EC, इक्वेशन 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो आपको सिद्ध करना है दोनों चीज आ गया, इक्वेशन 1 में ये आ गया, इक्वेशन 2 में ये आ गया। अब दोनों को बराबर कर देंगे तो हो जाएगा प्रूफ, लेकिन हम बराबर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक बार जो त्रिभुज लिए हैं ADE समीकरण 1 में और समीकरण 2 में ADE दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बराबर कर सकते हैं। लेकिन नीचे देखते हैं कि BDE है और यहाँ CDE है, क्या ये दोनों समान है, तो आपका कोई अधिकार बनता नहीं है या फिर कोई आपका ये नहीं बनता है कि आप इस दोनों को बराबर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक कंडीशन अप्लाई करना होगा कि आपको ये CDE और BDE भी बराबर हो जाए, इसका भी क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाए। कैसे होगा, तो उसको करने के लिए हम लोग यहां दिमाग लगाएंगे कि आप देख सकते हैं कि त्रिभुज BDE और CDE दोनों एक ही आधार DE पर स्थित है। यहां लिखिए चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार DE पर, एक ही आधार DE देख सकते हैं, DE है ना, दोनों का एक ही आधार, दोनों का आधार एक ही है, उल्टा दिया जाए तो आधार एक ही होगा दोनों का। अब एक ही समांतर रेखा आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज का कोना यहां टच कर रहा है, त्रिभुज का कोना यहां टच कर रहा है, दोनों एक ही समांतर रेखा BC समांतर DE में स्थित है कि नहीं, तो यहां लिखेंगे कि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखा BC समांतर DE है ना। आप देख सकते हैं कि DE इसका आधार भी है और DE इसका समांतर रेखा में एक रेखा भी है, DE पर स्थित है। इसीलिए क्या हो जाएगा, ऐसा कंडीशन रहता है ना कि दो त्रिभुज का एक ही आधार हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, क्षेत्रफल दोनों का क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। तो उस हिसाब से एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। अब आप देख सकते हैं समीकरण 1 को देखिए कि AD बटा DB यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर था, और समीकरण 3 में देख रहे हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी का क्षेत्रफल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, मतलब कि अब सब बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से आपस में ये बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 में कौन है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसका, थेल्स प्रमेय भी बोला जाता है, थेल्स प्रमेय भी बोला जाता है। याद रखिएगा ये थेल्स प्रमेय है। इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो मुख्य बिंदु है कि अगर ऐसा कोई त्रिभुज हो जिसमें एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो जो भुजाएं होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समानुपात होते हैं। मतलब सीधी सी बात है,
ये वाला कंडीशन होता है, ए बटा डीबी और ए बटा ईसी, एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी, ऐसा होता है। ये प्रमेय 6.1 कहलाता है, थेल्स प्रमेय कहलाता है। आपके परीक्षा में इस बार 2025 के मैट्रिक परीक्षा में भी आ जाए, 90% चांस है। ठीक है, तो इसको एकदम प्रैक्टिस कर लें बढ़िया से, और परीक्षा में आवे तो बढ़िया से लिख लें। थ्योरम है तो कम से कम प्रैक्टिस आपको 3-4 बार 5 बार करना होगा, ऐसे नहीं होगा। एक बार समझ गए, एक बार बिना देखे बनाइए, फिर देख के बनाइए, फिर बिना देखे बनाइए, और लास्ट में ऑल ओवर इसको देखिए कि हम बिना देखे बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। एक बार आप टॉपिक समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, फिर से एक बार हम देखते हैं। एक बार हम इस त्रिभुज को लिए और इधर वाले त्रिभुज को लिए और दोनों का क्षेत्रफल निकाल दिए। फिर एक बार हम इस त्रिभुज के लिए और इधर वाला त्रिभुज के लिए और दोनों का क्षेत्रफल निकाल दिए, ये दोनों आ गया। अब हम देख रहे हैं कि एडीई और एडीई दोनों का क्षेत्रफल बराबर तो है क्योंकि एक ही त्रिभुज है, लेकिन नीचे वाला का त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं मिल रहा था, तो हम लोग दोनों को क्या कर दिए कि एक ही आधार पर स्थित था, एक ही समांतर रेखा पर स्थित था, इसलिए दोनों को हम लोग क्षेत्रफल बराबर कर दिए और समीकरण 1, 2, 3 से ये भी दोनों हमारा बराबर हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए एक बार इसको लिखिए आप लोग।